ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर वार्ता। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, ना करता है और ना ही करेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ गुरुग्राम में देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का किया लोकार्पण। कहा, सोनीपत के रेल कारखाने का होगा आधुनिकीकरण। और पीजीआई चंडीगढ़ मरीजों की सुविधा के लिए जल्द ही स्मार्ट ऐप करेगा लॉन्च। निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने कहा, 12 घंटे की शिफ्ट प्रणाली को लागू करने से बड़ी सर्जरी की संख्या। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई है। इस बात की जानकारी आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा में G7 समिट से जल्द ही निकल गए थे, इसलिए दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के आग्रह पर उनकी पीएम मोदी से फोन पर बातचीत कराई गई। करीब 35 मिनट तक चली इस बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहलगाम हमले पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल के बाद आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। भारत ने 6 व 7 मई की रात को पाकिस्तान तथा पीओके के सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर कभी भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, ना करता है, ना ही करेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिया है। कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा की सफल यात्रा के बाद आज क्रोएशिया के लिए रवाना हो गए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कनाडा में 51वें G7 समिट में ऊर्जा सुरक्षा संबंधी आउटरीच सेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्थायी तथा ग्रीन ऊर्जा के माध्यम से सभी के लिए ऊर्जा को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस संबंध में किए जा रहे प्रयासों को भी साझा किया। पीएम ने एक सुपर लिखा है कि कनाडा की एक सफल यात्रा का समापन। कनाडा के लोगों और सरकार को G7 शिखर सम्मेलन की सफल मेज पाने के लिए धन्यवाद, जिसमें विविध वैश्विक मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हम वैश्विक शांति, समृद्धि और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने तथा मानवता के कल्याण के लिए हमेशा से समर्पित रहा है। ऐसे में दोनों देश मिलकर प्रगति करते रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में हुई G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक हित के लिए उपयोगी और सार्थक पहल को नई दिशा तथा स्वरूप को कार्यान्वित करने का G7 के पास अवसर है। वहीं दूसरे प्रधानमंत्री ने मानवता के कल्याण के लिए आभार की अटूट प्रतिबद्धता भी जताई है। भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। क्रोएशिया के जाग्रेब में पीएम मोदी अपने समकक्ष पलकोविच के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। साथ ही उनकी मुलाकात क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से भी होगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ गुरुग्राम के मानेसर में मारुति प्लांट में देश की सबसे बड़ी गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने इस टर्मिनल से पहली कार्गो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस टर्मिनल के बनने से लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। यह टर्मिनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के उपरांत हरियाणा में रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हुआ है। हरियाणा में 34 अमृत भारत स्टेशन बनाने का काम जारी है। एक तरीके से इग्नोर किया गया था, निग्लेक्ट किया गया था। रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए था वो इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं था। इतनी बड़े देश की इतनी बड़ी रेलवे और मात्र 25-30 हजार करोड़ का रेलवे के लिए इन्वेस्टमेंट होता था 2014 से पहले। वहां से आज तक इन 11 वर्षों में मोदी जी ने एक सस्टेन्ड वे में, एक बहुत ही मेथोडिकल वे में रेलवे के डेवलपमेंट का काम किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस टर्मिनल की शुरुआत हरियाणा की विकास गाथा में एक नए स्वर्णिम अध्याय का शुभारंभ है। इस टर्मिनल से न केवल मानेसर और गुरुग्राम प्लांट में बनी गाड़ियां देश के 17 हब और 380 शहरों तक पहुंचेंगी, बल्कि पीपावाव और मुंद्रा जैसे बंदरगाहों तक निर्यात होने वाले वाहन भी भेजे जाएंगे। यह हरियाणा को वैश्विक सप्लाई चेन से सीधे तौर पर जोड़ेगा। इस टर्मिनल के निर्माण से मानेसर के साथ साथ फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और सोनीपत जैसे इलाके भी लाभान्वित होंगे। गुरुग्राम प्लांट में बनी गाड़ियां देश के 17 हब 380 शहरों तक ये पहुंचेंगी, बल्कि जो हमारे पोर्ट हैं, जो पीपाव और मुंद्रा जैसे बंदरगाहों पर भी आपका निर्यात होने वाले वाहन भी आप वहां भेज पाएंगे। पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने कल कैरो ब्लॉक में एक प्रेस वार्ता करते हुए पीजीआई में स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप को बदलने तथा आधारभूत संरचना के विस्तार व सामाजिक पहलुओं से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पीजीआई चंडीगढ़ अब तकनीकी नवाचारों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जल्द ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जो मरीजों को अस्पताल परिसर में नेविगेशन, इलाज से जुड़ी प्रक्रिया समझने और सही काउंटर तक पहुंचने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि सी-डैक नोएडा के सहयोग से तैयार किया गया यह स्मार्ट ऐप वर्ष के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सांगरपुर में मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। उम्मीद है कि साल के अंत तक 987 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का नींव पत्थर जल्द ही रखा जाएगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अगले 4 से 5 महीनों में 300 पूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसकी स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी से मंजूरी मिल चुकी है। 4 months we will have a good system जहाँ पे मरीजों का जो रजिस्ट्रेशन, मरीजों की जो पेमेंट है, that will be on a easier footing। हमारा मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हो गया है। मेडिकल कॉलेज सैंक्शन होने के बाद होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर उसका फाउंडेशन स्टोन हो जाएगा। वी विल देन have that medical college will, besides having MBBS facilities for 100 medical students, will have their apartments। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन थिएटर में 12 घंटे की शिफ्ट प्रणाली लागू किए जाने के बाद सर्जरी की संख्या में 30 से 40% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा निदेशक ने ऑपरेशन सिंदूर टीम के डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और परिवहन कर्मचारियों के जम्मू कश्मीर में मानवीय संकट के दौरान सेवा देने और उनके साहस की सराहना की। उन्होंने सारथी प्रोजेक्ट के 34 राज्यों के 1467 अस्पतालों में विस्तार की मंजूरी की भी जानकारी दी है। सिर झुकाता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे ड्राइवर्स, हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स, हमारे रेजिडेंट्स, हमारे सर्जन्स, हमारे डॉक्टर सब ऑन द फ्रंट लाइन थे और उन्होंने दिल खोल के पूरी देश की सेवा की वहाँ एट द बॉर्डर। और ये चीज़ हमारी हाईलाइट हुई है मिनिस्ट्री में। द मिनिस्ट्री हैज़ बीन ऑनरेबल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने बहुत विनम्रता के साथ हमारे पीजीआई की जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ सिंदूर में हमारे को उन्होंने शाबाशी दी है।
लुधियाना पश्चिमी विधानसभा सीट की उपचुनाव का प्रचार अब समाप्त हो चुका है। पंजाब की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने की आखिरी कोशिशें की। चुनाव प्रचार मंगलवार शाम 6 बजे ही खत्म हो गया था। इससे पहले पूरे दिन राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जोरदार प्रचार किया। गौरतलब है कि यह सीट आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बैंस गोगी के निधन के बाद खाली हुई थी। अब 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और मतगणना 23 जून को की जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में लुधियाना पश्चिम क्षेत्र से भाजपा को सबसे ज्यादा 45,000 वोट मिले थे। कांग्रेस को 30,000 और आम आदमी पार्टी को 22,000 वोट मिले थे। हालांकि आम आदमी पार्टी लुधियाना शहर के किसी भी क्षेत्र में बढ़त नहीं बना पाई थी। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कल डीबीएन के प्रशासक व आईएएस नीरज वर्मा ने पंजाब में दूरसंचार विभाग की भारत नेट योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। इस योजना में सरकार ने सभी गांवों को डिजिटल भारत निधि से डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए कहा कि प्रतिबद्ध है। इसमें सभी सार्वजनिक स्थान जैसे कि ग्राम पंचायत, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, सहकारी बैंक, आंगनवाड़ी केंद्र इत्यादि FTTH से हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं से जुड़ेंगे। आईएएस अधिकारी ने बताया कि दूरसंचार विभाग पूरे देश में भारत सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने और लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशासक ने CCA पंजाब और ADG पंजाब LSL द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी की है। We are talking about a Samrit Gram project in Punjab, which will be a part of Samrit Gram. As you know, Samrit Gram is, I'll give you the background. There was a meeting of sectoral meeting. One Gram Panchayat, who is a leading Gram Panchayat in terms of connections, call it Samrit, eventually we call it Samrit Gram Panchayat. And this Gram Panchayat should set up an example within a particular block. So every block should have one such Gram Panchayat. इस दौरान नियंत्रक दीपक कुमार ने प्रशासक को बताया कि 82 आवंटित साइटों में से कार्यालय की ओर से 24 का दौरा किया गया है। इस दौरान नोडल अधिकारी डिजिटल भारत निधि कार्यक्रम के बारे में जागरूकता भी पैदा करते हैं। बैठक में CCA पंजाब के संयुक्त नियंत्रक डॉक्टर मनदीप सिंह ने आश्वासन दिया कि CCA पंजाब लक्ष्य प्राप्त करने और प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने आज गुड गवर्नेंस पर बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब सरकार की ओर से सभी वर्गों के उत्थान में भ्रष्टाचार मुक्त शासन के प्रति प्रतिबद्धता और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम मुहिम के तहत लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। आज पंजाब में सेवाओं के सबसे कम लंबित मामले हैं। सेवा केंद्रों के माध्यम से 438 तरह की सेवाएं समयबद्ध तरीके से दी जा रही हैं। कर्मचारियों द्वारा दी जा रही सेवाओं का समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाती है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और व्यर्थ के कामों को कम करने के लिए 98% पटवारी और सरपंच इत्यादि ऑन बोर्ड हो गए हैं। लोगों को महज 12 दिनों में ही सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सब तो एफिशिएंट, सब तो वधिया, सब तो स्ट्रीमलाइंड ते सब तो समयबद्ध तरीके दे विच सर्विसेज देने वाला पंजाब है जिहड़ा ਉਹ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ EMPLOYE ਡਿਲੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम के तहत पंजाब पुलिस ने 108वें दिन 128 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। कानून व्यवस्था पर विशेष DGP अर्पित शुक्ला ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के पास नशीले पदार्थ थे। उन्होंने कहा कि तस्करों से 10 किलो 800 ग्राम हेरोइन, 2 किलो अफीम, 2,40,000 ड्रग मनी बरामद की है। पुलिस टीमों ने राज्य भर में 499 स्थानों पर छापेमारी की। 557 संदिग्धों से पूछताछ के बाद 81 FIR दर्ज की गई। 108 दिनों में कुल 17,897 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।